इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी फ़िलहाल मैं सभी जो आर्य समाज सदस्यों को मैं बताना चाहता हूँ कि बरसात हो रही है बहुत ही अच्छी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की कोशिश करें। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आम का पेड़ है यहाँ से मैंने वाह, बहुत ही बेहतरीन हो चुका है। और ये सहजन का पौधा है बहुत ही जल्दी से, और इसकी सुरक्षा के लिए भी चारों साइड में यहाँ पहाड़ी के पत्थर है वो लगा दिए गए हैं। और अभी आप देखो इसको, ये जो है कितनी अच्छे से बढ़ रहा है आगे। तो इसकी जो है मेन हाइट भी काफ़ी अच्छी है। ये तो वहाँ पे भी जा सकते हो आप, यानी कि समाज एक हैं। अब यहाँ पे बैठ के मैं ओम का जाप करूँगा और फिर गायत्री मंत्र, और इसके बाद में ध्यान लगा के मैं वापस से जाऊंगा। तो ये देखो आप, यहाँ पे लगा है हमारा ध्वज। तो प्रकृति के बीच में कितना शानदार, कितना अच्छा मौसम है। और यहाँ पे आप आके परमात्मा को याद कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो। कितना अच्छी चीज़ें यहाँ पे परमात्मा ने कितनी शानदार चीज़ें बनाई हैं। तो ऊपर हवा भी अच्छी चल रही है, और ये देखो अच्छा मौसम। तो इस तरह से अगर आप भी हमारे यहाँ पर आके हवन करना चाहते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे जो आर्य समाज के सभी सदस्य हैं सभी को जोड़ना है। और हमारा उद्देश्य है जो शिक्षा का प्रचार करना, वेदों का प्रचार करना। और अभी आपको हमारा जो ध्वज है वो बता रहे हैं आपको, ये ओम। तो ये हमारा ध्वज है जो है यहाँ लहराता है, बहुत ही अच्छा लगता है हमें। अभी मैं यहाँ पे कुछ टाइम बिताऊंगा, और बहुत ही बेहतरीन अच्छा सा बैकग्राउंड और बहुत ही बेहतरीन मौसम है। तो कुछ टाइम यहाँ पर मैं लंबी सांस लूँगा और ओम का उच्चारण करूँगा। तो आप सभी लोग कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल में यहाँ पर, बहुत ही अच्छी जगह है, हवा अच्छी चलती है, तो यहाँ पे ध्यान लगाने का काफ़ी अच्छा एरिया है ये। जो जिनके भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, टेंशन है, वो सभी लोग यहाँ पर पधार सकते हैं। ऐसी नेचुरल प्राकृतिक जगह पे आप ध्यान लगा सकते हो, अपने बच्चों को साथ में लेके आ सकते हो, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आओ, ताकि यहाँ के जो भी हम वेदों का प्रचार है, जो हमारे आर्य समाज का जो मूल उद्देश्य है, वो यहाँ का जो मूल उद्देश्य है वो साक्षात हो सके। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो आर्य समाज की जो स्थापना करी थी, उनका उद्देश्य है वो पूर्ण जो है साक्षात्कार हो सके। तो इसके लिए आपको सारे के सारे बच्चों को, जो भी आपका छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेके आओ वहाँ पे। यहाँ पे हम हवन करेंगे और वेदों के बारे में जानेंगे, ध्यान लगाएंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, और बाकी के बहुत सारी आध्यात्मिक चीज़ें, आध्यात्मिक ग्रोथ भी हम करेंगे, और साथ में आधुनिक जो पढ़ाई है वो भी हम करेंगे। ओम का जाप हमेशा ही ओम में OEM आता है, तो एम में हलंत लगा हुआ है, जो कि प्योर यानी कि शुद्ध में होता है। और उसमें सबसे पहले ओम का उच्चारण, ओ है हमारे जो है नाभि से उच्चारण होता है, जो पेट से। इसके बाद में ई का उच्चारण हमारे हृदय से और छाती से, यहाँ से होता है। और जब हमारी बात करते हैं मैं का उच्चारण, मैं हमेशा ही हमारे नाक और मस्तिष्क से, यहाँ से उच्चारण होता है। तो मैं एक बार फिर से करूँगा ओम का उच्चारण। पूरा सांस ऊपर खींचने के बाद, यानी कि पूरा सांस, यहाँ पर आप अगर बात करेंगे, पूरा सांस अंदर भरने के बाद जितना हो सके उतना सांस आप खींच लो और अंदर भर लो हवा, ठीक है ना, जो भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर सांस खींच के पूरी हवा भर लो अपने, और फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे ओम का उच्चारण करते हुए। ओ
तो अभी मैंने ओम का उच्चारण है वो दादाजी से अभी शुरू में अभी मैंने सीखा है, तो मेरा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आप जो भी लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका उच्चारण अच्छे से होगा। और मेरे को ओम का उच्चारण मतलब जाप करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, महीने पर, और मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेरा दिमाग भी अच्छा, मतलब एकदम से एनर्जी फील करता है, बहुत ही मतलब गुड एनर्जी, मतलब कि एज ए मतलब पॉजिटिव एनर्जी। जब हमें को किसी चीज़ की खुशी मिलती है, उस तरह मेरे दिमाग में भी जब भी मैं यहाँ पर ओम का उच्चारण करता हूँ तो मेरा मस्तिष्क काम करता है, मेरा दिमाग काम करता है, मेरी मनोदशा बहुत ही अच्छी रहती है सारे दिन, यानी कि मूड बहुत ही अच्छा रहता है। और दूसरी बात है गायत्री मंत्र का जाप करना, तो गायत्री मंत्र भी बहुत ही अच्छे से जाप करना। अभी फ़िलहाल में आप देखेंगे कि मेरे यहाँ पर पसीना हो रहा है और मैं यहाँ पर पहाड़ पे चढ़ के आया हूँ। तो देखो, सबसे ज़रूरी है कि जो जिनके भी डिप्रेशन हो रहा है, जिनके बीमारी हो रही है, वो सारे लोग वैदिक जो संस्कृति है, वैदिक जो दिनचर्या है उसको छोड़ चुके हैं। जो भी लोग वैदिक दिनचर्या को छोड़े हैं उनको ये सारी चीज़ें दिक्कतें आने लगी है। सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठने के बाद आप आओ, यहाँ पहाड़ी पे चढ़ोगे तो आपकी एक्सरसाइज होगी, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। उसके बाद में जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपकी मनोदशा, मस्तिष्क और उनकी जो आपकी स्मरण शक्ति है वो सारी अच्छी होगी, और कहीं ना कहीं ये शरीर के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होता है। और इसी के साथ ओम के उच्चारण से परमात्मा को मतलब याद करा जाता है। तो अब मैं आपको ओम के उच्चारण में जो है इसका उच्चारण क्यों करते हैं इसके बारे में मैं ज़रूर, जो हमारे आर्य समाज के विद्वान हैं सेवाराम जी से हम बात करेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि भाई ओम का उच्चारण किस लिए करा जाता है, ओम क्या है, और वैदिक सभ्यता में ओम का क्या मतलब कि वो महत्व है। उसके बाद में गायत्री मंत्र है, वेदों का क्या महत्व है, वेदों में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको मतलब वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि आज की आधुनिक जीवन में जो आप रेगुलर अपने जीवन में काम ले रहे हो वो सारी चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेगी। तो फ़िलहाल में ये हमारा जो है ध्वज है, ध्वज को मतलब हमेशा ही ध्वज के सामने हम प्रणाम करते हुए, और यही हमारी गरिमा है, और ये ध्वज ही हमारे लिए जो है हमारा मिशन है, वेदों का प्रचार करना, शिक्षा का प्रचार करना, पाखंड को दूर करना, और नैतिक और सभ्य समाज का निर्माण करना। तो ये है प्रकृति और वेद हमारा आर्य तभी हम बन सकेंगे। कर्मंतो विश्वम जो है कर्मंतो विश्वम आर्यम, मतलब कि जो है विश्व को आर्य बनाओ। आर्य का मतलब श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ मतलब तभी हम बन पाएंगे जब हम स्वस्थ होंगे, हमारी प्रकृति स्वस्थ होगी, स्वस्थ और स्वच्छ होगी, और हमारा जीवन भी अच्छा होगा तब जब हम आर्य बन पाएंगे। जब हमारे पास हम वेदों को पढ़ेंगे, हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, वेदों की शिक्षा, वेद में क्या है, और वेद जो है मतलब आधुनिक जो भी वेद का मतलब है विद धातु से लिया गया है, जिसका मूल रूप से उसका जो है अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। तो ये ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान है, तो इसको आप पढ़ोगे तो आपका मतलब आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी, और आप बहुत ही मतलब कि आपके जो आधुनिक जीवन में जो ये भाग दौड़ की जीवन है, इस भाग दौड़ का ये जो लाइफ है आपकी, इस भाग दौड़ का जीवन है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, उतार चढ़ाव आता है। तो वो चीज़ें आपके मतलब कि उसको आप बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, कुछ किसी के डिप्रेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सारी चीज़ें आप इसको दूर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गायत्री मंत्र का जाप करूँगा, और इसके बाद में आराम से यहाँ पर कुछ टाइम मैं बिताऊँगा प्रकृति के बीच में, फिर जाके मैं अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। तो मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही अच्छे वीडियो में। तो जो भी लोग आ सकते हैं, जैसे कि जिनके मतलब प्रॉब्लम है, जो अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, वो जहाँ पर भी आप रहते हो, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हो, अपने आसपास जाइएगा। वहाँ पे किसी भी जगह आपको आर्य समाज की शाखा मिल जाएगी अपने आसपास में। शाखा का मतलब एक छोटी सी ब्रांच है जहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि आप किस तरह से अपने वैदिक धर्म को और अपने जो वैदिक सभ्यता को, किस तरह से आप वैदिक सभ्यता में जा सकते हो, वेदों को कैसे पढ़ना है, वेदों का ज्ञान है। और जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो सत्यार्थ प्रकाश है, यानी कि जो सत्य का ज्ञान है, वो आपको सत्य का जो प्रकाश के रूप में आपको जो देखने को मिलेगा। तो उस ग्रंथ को आप ज़रूर पढ़ें, जिससे पूरा वेदों का निचोड़ आपको, जो उनका सार है, वो आपको देखने को यानी कि पढ़ने को मिलेगा। और चलो मिलते हैं और